नमस्कार दोस्तों। आज कुछ ख़ास चीज़ बताएंगे। पीजीटी लैब असिस्टेंट और फाइनल आंसर की ये तीन चीज़ के बारे में बताएंगे कि कैंडिडेट्स के बीच में जो सिलसिला चल रहा है पीजीटी रिज़ल्ट के बारे में। झारखंड पीजीटी रिज़ल्ट कब आएगा, लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट कब आएगा, इस सारे चीज़ के बारे में क्लियर कर देंगे। हाँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि सेकेंड वीक था लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट, सेकेंड वीक बीत गया, अब कब होगा। और पीजीटी का आंसर की आने वाला था, अभी तक आया नहीं, रिज़ल्ट कब होगा, ये सारे चीज़ को बताएंगे। तो जो लोग नए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन में बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होगा न्यू, कोई एनी इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट मिलेगा तो जल्दी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो इसीलिए लेट नहीं करना है। तो चलिए एक चीज़ बताएंगे। अभी पहले बोल रहे हैं कि जो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट सेकेंड वीक था, सेकेंड वीक तो बीत गया, अब क्या होगा। देखिए, कुछ मेरा एनालिसिस ध्यान से सुनिए, उसके बाद कुछ होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो झारखंड लैब असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट आना था सेकेंड वीक, वो नहीं आया। इसीलिए मेरे ख्याल से कि पहले पीजीटी का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद झारखंड लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट आएगा। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, देखिए, अगर जेएसएससी ऐसे सोच रहा है कि अगर हम पीजीटी का पहले रिज़ल्ट दे देंगे तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स बेनिफिटेड होंगे, एज वेल एज लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी बहुत ही बेनिफिट होगा। क्यों, अगर पहले लैब असिस्टेंट वाला रिज़ल्ट दे देगा तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत हो सकता है कि लैब असिस्टेंट वाला देगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ जो पीजीटी वाला जो कैंडिडेट है मैक्सिमम उसमें जुड़ जाएगा। और क्या होगा, फिर जब पीजीटी का रिजल्ट आएगा तो वही सब कैंडिडेट छोड़ के पीजीटी में ज्वाइन करेगा, तो वो जो वैकेंसी था वो एज इट इज़ रह जाएगा। इसीलिए अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। हो भी सकता है कि आ जाए, उसका अगला जो मंडे से कुछ दिन है वो आ ही सकता है, लेकिन ये फाइनल जो बात है वो जेएसएससी ने फाइनल करेंगे इसके बारे में कि कब देगा नहीं देगा। एक मैंने एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके आधार पे क्या होगा, क्यों क्यों नहीं होगा व कैसे होगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, तो झारखंड जो जेएसएससी का लैब असिस्टेंट का जो बारे में बताएं, बिल्कुल क्लियर हो गया। और पीजीटी का फाइनल आंसर के अभी तक नहीं आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि लैब असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट कैलेंडर देखेंगे, उसमें सेकेंड वीक ऑफ व फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ऐसा लिखा है ना। और तो फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेरा फॉलोअर्स हैं इसमें बोलेंगे कि सर आप तो पहले बताए थे कि 15-20 के बीच में रिज़ल्ट आएगा। सही सुने हैं, सही बोले हैं। उस समय चर्चा हो रहा था जेएसएससी के बीच में व ऑफिस में, जो चर्चा हो रहा था सरकार के द्वारा, क्या कि 15 नवंबर झारखंड दिवस मनाने के लिए कि उस दिन अपॉइंटमेंट लेटर वितरित करने का एक संभावना था। लेकिन डे बाय डे जो उसका असर देख रहे हैं कि वो डे बाय डे उसका ये संभावना रिड्यूस्ड हो रहा है। क्यों कि जो लैब असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में बोलिए और जो थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहा है, तो इसीलिए तो जेएसएससी का जो रिज़ल्ट पीजीटी का होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। और ये जो 15 नवंबर जो झारखंड पीजीटी का जो रिज़ल्ट होने वाला था वो फर्स्ट वीक ही होगा। क्यों, और उसमें बाद देखिए हो जाएगा तो क्या 15 नवंबर जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा, क्या उस दिन क्या संभव है अपॉइंटमेंट लेटर वितरित करने का। तो मेरे ख्याल से तो वो नहीं लग रहा कि उस दिन दे पाएगा। क्यों, अगर फर्स्ट वीक रिज़ल्ट आएगा उसके लिए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट देगा, फिर उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगा, छठ उठ के लिए छुट्टी हो जाएगा, तो फिर वो संभव मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो क्लियर हो गया। तो ये मेरा कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हैं।
अगर आप कुछ लग रहा है कि आपको कुछ बोलना है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन ओपन है, इसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। और 2 विषय में डेटा एनालिसिस आगे आने वाला है, जो ये सब्जेक्ट भी बता दे रहे हैं। बहुत सारे उसमें रिक्वेस्ट आया था कि जियोग्राफी और संस्कृत वाले ने सर पूछा था कि सर इसके बारे में कितने स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिल जाए। तो इसके बारे में आपको बोले थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना उम्मीद है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताए थे कि 100 वैकेंसी होगा तो मिनिमम 110 को बुलाएगा, मैक्सिमम 130, मतलब 30% होगा देगा। तो क्योंकि पिछले साल 30-32% दिया था, इसलिए मैंने उसमें डेटा एनालिसिस करके उसमें बताए हैं कि कितने स्टूडेंट को मिल सकता है। मिनिमम 10% के लेके 30% तक दिए हैं। अगर 10% आधार पे बुलाएगा तो उसके अब कैलकुलेशन दिया हुआ है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हम डेटा एनालिसिस दिए हैं, जो लोग देखे नहीं हैं आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। अगर आपका नहीं मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो सर आपका सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट डीबी के लिए एनालिसिस नहीं है, तो ज़रूर आपको आगे मिल जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। तो ठीक है, आगे वो संस्कृत और जियोग्राफी का डेटा एनालिसिस वाला वीडियो आगे आपको मिलेगा, वही फिर उसी को दिन आप फिर मिलते हैं। चलिए तब तक बाय बाय।